हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा गॉस की प्रमेय का सत्यापन करने वाले। इससे पहले लेक्चर में हम गॉस की प्रमेय देखी थी और भी टॉपिक हमने कवर किए थे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे गॉस की प्रमेय का सत्यापन और इसका अनुप्रयोग क्या होता है। हम आज के लेक्चर में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों फ्रेंड्स, ठीक है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स, ठीक है। अब तक अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स, इससे उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके दोस्तों। तो चलते हैं फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते अपने चलते हैं आज के हम आज सीधे टॉपिक के। और टॉपिक में हमारा पहला आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए गॉस की प्रमेय का हम आज सत्यापन करने वाले हैं दोस्तों। तो आपने उससे पहले पढ़ा होगा दोस्तों कि गॉस की प्रमेय का हम सत्यापन करने से पहले इसका हम स्टेटमेंट जानेंगे कि स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स। उससे पहले आपने आपने पढ़ा होगा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। मैंने पढ़ाया था इससे पिछले वाले लेक्चर में, आप देखा होगा कि गॉस की मैंने प्रमेय कराई। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। नहीं पता है तो मैं आपको प्रमेय दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो गॉस की फॉर्मूला का प्रमेय क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमारी क्या, हमारी गॉस की प्रमेय कहलाती है दोस्तों। अब हमें इसका क्या सत्यापन करना है, हमें ये लेके आना है, ठीक है, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। हमें इसे सत्यापन करना है, ठीक है। अब समझिए सत्यापन कैसे करते हैं, ठीक है। डायग्राम में जो आपको बताया था गॉस की प्रमेय, वही यहाँ पर भी यूज करेंगे हम डायग्राम। हमें एक सर्कल वृत्त लेना है, वृत्त ले लिया हमने, सर्कल ले लिया। यहाँ से कोई भी हमने सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट डाला, एक लाइन खींची हमने जिसे हम पी कहेंगे और एक डी एक्स कहेंगे। तो ये जो हमारा जो स्पर्श गोलीय पृष्ठ ये बनेगा एक हमारा, इसके गोलीय पृष्ठ में हम कहेंगे इसे। तो गोलीय पृष्ठ बनाना, तो जिसकी जो हमारी लेंथ जो इसका थीटा जो बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा डी ओमेगा। और हमें आवेश प्लस क्यू से और क्यू माइनस तक चलना है हमें, तो दो हमें आवेश लेना है। सेम कंडीशन इसमें भी दो चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस रहेगी माइनस क्यू से और पॉजिटिव क्यू की, तो वो हमारी होती है आर मीटर होगी इसकी दूरी, ठीक है, बिंदु पी से, ठीक है। केंद्र से हमारी ओ पर क्यू होगा और आवेश रखा है जिसके बीच की दूरी हमारी क्या होती है, बिंदु पी से आर मीटर रहेगी, ठीक है। तो बिंदु पी हमारे यहाँ पर, इसके बीच की दूरी हमारी क्या रहेगी, आर मीटर रहेगी, ठीक है। अब हमें डी, हमें एरिया निकालना है। अब बिंदु पी से हमें फिर इसके दो कोण बनाने हैं हमें। एक तो हमारा डी, हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का बीच का जो कोण होता है वो हमारा थीटा होगा, और थीटा होगा तो थीटा निकालने के लिए हमारे वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब ई, तो हमारा एक हमारा क्या होगा, ई हो जाएगा इस पर। तो डी, डी और डी ए वैक्टर, ठीक है। डी ए वैक्टर, सॉरी, डी ए वैक्टर और ई वैक्टर। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स से हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हमें वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा, आप अच्छे से डायग्राम समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके तो आप देख सकते हैं डायग्राम को, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको अब इसमें लिखना है क्या, डायग्राम से ही लिखूंगा मैं, देखो क्या लिखना है मुझे। लिखना है कि माना एक बंद पृष्ठ गोलीय पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए होगा। तो इसका जो पूरे का जो हमारा क्षेत्रफल क्या है वो हमारा कैपिटल ए होगा, ए है। तथा गोलीय पृष्ठ, तथा गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, ये हमारा केंद्र है, केंद्र का मतलब सेंटर पर, केंद्र पर पॉजिटिव क्यू आवेश रखा है, ठीक है, रखा है, देखो पॉजिटिव क्यू आवेश रखा है। जिस जिससे आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर, ये हमारा आर है, इसकी मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु हमारा पी है, देखो ये है यहाँ पर बना है पी है, एक बिंदु पी है। तब ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, हमारे डी ए और डी ए वेक्टर का हमारे कोण, बीच का कोण कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। ये हमारा ई है, ठीक है, ये हमारा ई वेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, ई वेक्टर हमारा। तो कितना होगा हमारा ये, तो थीटा होगा, थीटा है। तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब आपको डेरिवेशन करना है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब हमें हमारा फॉर्मूला क्या है कि फाई ई और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला है। अब हमें डी फाई लगाना होगा, यहाँ पर डी लगा दिया मैंने, और ई हमारा, अब क्यू को आवेश की जगह हम क्या लेंगे, अब ई ले लेंगे, ठीक है। तो हमें रखना है क्या है, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट हटाएंगे तो हम कॉस थीटा लगाते हैं, आपको मैंने पहले बताया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन हटाते हैं तो हम साइन थीटा लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर डॉट दे रखा है तो हमें डॉट लगा के, अब हटाने के बाद हमें साइन, यहाँ पर कॉस लेना है, साइन नहीं, ताकि ना साइन साइन लेना हो, ठीक है। तो हमें डॉट हटाने के बाद हम क्या, कॉस थीटा लगा देते हैं, ठीक है।
और कॉस हटाएंगे तो डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इसे हम क्या इक्वेशन फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले अगले की ओर। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्यू के कारण, ठीक है। तो प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब तीव्रता भी हम पता हो चाहिए कि मतलब कैपिटल ई हमें पता होगी। तो कैपिटल ई बराबर होता है हमारा ई बराबर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब हमें इसे ई का मान हमें कहाँ पर पुट करना होगा, समीकरण एक में पुट करना होगा। जिसकी जगह हमें ए है, ये हमारा दे रखा है, हमें इसकी जगह हम पुट करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसे रखेंगे आप रखते हैं तो डी फाई ई ऐसे चल रहेगा। ई की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी ए और कॉस थीटा हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जिस, ठीक है। क्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, ये बने तो क्यू कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमने कर लिया यहाँ पर ये। और आर स्क्वायर हमें इधर ले गए, तो किसके, डी ए और कॉस थीटा के अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ऐसे चल रहा है जस्ट। अब अगले वो चलते हैं हम इसके। अब हमारे डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर हमारा होता है डी ओमेगा होता है हमारा। ये आपको हमें याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर होता है, हमारी ये डी ओमेगा के बराबर होता है। तो हमारा अब क्या बन जाएगा, हमारा इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। तो बनेगा हमारा डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर के स्क्वायर जगह हम क्या रखते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं, ठीक है। डी ओमेगा हम इसकी जगह हम रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मिल गया। अब चलते हैं हम आगे। ये मिलने के बाद हमें आगे में लिखना है हमें कि अब हमें लिखना है टोटल फ्लक्स। अब हमारा फ्लक्स तो वैसे निकले आया, अब हमने कहा टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो फाई, आपको फॉर्मूला पता ही है कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई ये होता है, ये भी डी फाई ई। इसके अब इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इंटीग्रेशन करना होगा हमें। तो इसके क्या है हमारा इसका, तो इसकी वैल्यू हमारी आई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा, ठीक है। और फाई इक्वल टू क्यू हमारा ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, डी ओमेगा का। तो डी ओमेगा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, फाई इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिल गया। इसके आगे चलेंगे, अब क्या लिखना है वह ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है हमारा फ्रेंड्स 4 पाई, ठीक है। ओमेगा होता है हमारा 4 पाई, ठीक है। 4 पाई होता है, ये ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। और ओमेगा के बराबर होता है हमारा 4 पाई। और आपने भी पहले देखा था कि डी ओमेगा किसके बराबर था, डी ओमेगा बराबर था डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। ये हमारे किसके बराबर था, ये हमारे इसके डी ओमेगा के बराबर था, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ओमेगा के जो बराबर होता है हमारा, ये होता है 4 पाई, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, 4 पाई लिख दिया। तो 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल, और हमें मिलेगा क्या, अब मिलेगा हमें क्या, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें यही क्या प्रूफ करके लाना था। यही हमारा क्या किसका फॉर्मूला होता है, हमारी ये गॉस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स आपको प्रूफ कर लिया आपने गॉस प्रमेय, तो आपका क्या प्रूफ कर ली, स्टेटमेंट हो गया हमारा, और इसका हमारा प्रूफ भी हो गया, सत्यापन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब लिखना है आपको, यदि यदि पृष्ठ पर यदि पृष्ठ पर पॉजिटिव पॉजिटिव Q1, पॉजिटिव Q2, पॉजिटिव Q3 और -Q4 और -Q5 आदि उपस्थित हो, तब तब हमारा फाई इक्वल टू फंक्शन इसमें ऐड हो जाएगा, सिग्मा जिसे हम कहते हैं। सिग्मा लगा के फाई इक्वल टू सिग्मा लगा के, और इसमें सारा कुछ हमारा वैसा ही रहेगा। इसमें फंक्शन का मतलब होता है हमारे सारे चार्जेस, कोई भी हो सकता है हमारे, इतने में से हमारे कोई भी चार्जेस आ सकता है। तो हम इसमें फंक्शन का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यही हमारी गॉस का प्रमेय का व्यंजक है, या हमारा एक्सप्रेशन है, या इसका हम प्रूफ कह सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रूफ डैट, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम प्रूफ डैट, ठीक है, प्रूफ डैट लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारी ये प्रूफ हो गई कि गॉस की प्रमेय हमारे प्रूफ कर दी मैंने, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आपने गॉस प्रमेय प्रूफ कर दी, तो इसमें एक मैंने क्वेश्चन दिया है कि सही आंसर देना है कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उसके निक, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 6 × 10⁻18 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आपको देखना है, आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि सही उत्तर मैंने लगाया है नहीं लगाया दोस्तों। अब चलते हैं इसके हम अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। गॉस की प्रमेय हमने प्रूफ कर लिया, गॉस की प्रमेय पढ़ ली। अब देखेंगे हम इसका प्रूफ क्या होता है गॉस की प्रमेय का दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं गॉस की प्रमेय का प्रूफ क्या होता है दोस्तों। गॉस की प्रमेय है हमारा कि गॉस की प्रमेय के अनुसार, अब लिखना है आपको गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार लिखना है कि
दोस्तों ये मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ये हमारा काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी हमारी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा कल। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट चार्ज। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।